हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा पॉकेट अगेन। आज हम पोस्टोलॉजी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स देखे। इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन की जो फॉर्मूला है डोजेस की वो बताने वाली हूँ, और जो डोजेस फॉर्म का कैलकुलेशन करते टाइम जो टर्म्स आती है उसका एक्सप्लेनेशन भी हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज तो मिल जाते हैं, लेकिन उसका ट्रिक्स कैसे ध्यान में रखने का ये नहीं पता चलता। तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स है आपको कोई नहीं बताने वाला, ये ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज दिखाई है। ये टर्म्स आपको आगे फॉर्मूला में जाके आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होनी जरूरी है कि इन्फेंट्स क्या होते हैं, एडोलेसेंट क्या होते हैं और पेडियाट्रिक क्या है। सो पेडियाट्रिक क्या होते हैं? It's the branch of medicine which deals with the study of disease in children from birth to their adolescence। उनका बर्थ से लेके एडोलेसेंट पीरियड तक का जो डिसीज का स्टडी होता है ये सब पेडियाट्रिक में आता है। तो अभी एडोलेसेंट का भी हम डेफिनेशन देखेंगे आगे। सो न्यूनेट क्या होता है? न्यूनेट जो इनबॉर्न बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, ये बच्चे को हम न्यूनेट बोलते हैं अप टू 1 मंथ। इसके बाद आता है हमारा इन्फेंट। 1 ईयर तक के बच्चे को, फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर के बच्चे को इन्फेंट्स बोलते हैं। कभी कभी 1 to 2 ईयर अप टू 2 ईयर्स ऑल्सो वी से इन्फेंट्स। इसके बाद में अर्ली चाइल्डहुड 1 to 5 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं। लेट चाइल्डहुड में 6 to 12 ईयर तक के, और एडोलेसेंस मतलब 13 to 17 ईयर के एज में जो चिल्ड्रंस है वो एडोलेसेंस में आते हैं। तो आपको आगे न्यूनेट, इन्फेंट्स, एडोलेसेंट्स ये टर्मिनोलॉजी आएगी, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। सो अभी हम फॉर्मूलाज देखेंगे। चिल्ड्रन में डोज कैलकुलेशन के लिए कौन सी फॉर्मूलाज यूज की जाती है। डिफरेंट एज, बॉडी वेट और सरफेस एरिया के अनुसार डिफरेंट फॉर्मूलीज होती है, बट आपको एज 6 फॉर्मूलीज आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहे तो मगअप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है फिर कि कौन से नंबर्स इसमें लिखनी है, इसलिए मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी। पहले हम एज के अनुसार कैलकुलेशन कैसे होता है चिल्ड्रन में डोजेस का वो देखेंगे। डोज प्रपोर्शन अकॉर्डिंग टू एज 4 फॉर्मूला है उसमें। यंग्स फॉर्मूला, डीलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड फॉर्मूला एंड कॉलिंग फॉर्मूला। तो ये 4 फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एज है। आपको कैसे ध्यान में रखना है? फर्स्ट ईयर में कैलकुलेशन जो है चिल्ड्रन डोज का वो नहीं आ रहा था, इसलिए फर्स्ट ईयर वाईडी हो गया। वाईडी मतलब ईयर डाउन हो गया उसका। ऐसे वो आपको इमेजिनरी, इट्स जस्ट इमेजिनरी, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर अवर फॉर्मूला, बट टू रिमेंबर योर फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू दैट। आपको ये ध्यान में रखना है। कैलकुलेशन, डोजेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, लेकिन उसको नहीं आया, इसलिए वो ईयर डाउन हो गया। तो कॉलेज फर्स्ट ईयर, कॉलेज मतलब कॉलिंग फॉर्मूला, फ्राइड फर्स्ट ईयर, वाईडी ईयर डाउन, यंग्स फॉर्मूला एंड डीलिंग फॉर्मूला। सो इट्स द वाईडी, एफसी, यंग्स फॉर्मूला, डीलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड फॉर्मूला एंड कॉलिंग फॉर्मूला। अभी इसकी नंबर्स कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या है ये देखेंगे। पहले ये सब एज के अनुसार है। पहले ये एज के अनुसार उसका अपना फॉर्मूला आता है यंग्स फॉर्मूला। यंग बच्चे 12 ईयर तक के होते हैं तब हम बोलते हैं अभी यंग हो गए। ऐसा नहीं है कि बच्चे 12 ईयर तक के हो जाए तो यंग होते हैं। इसलिए जस्ट टू रिमाइंड यू आई एम टेलिंग दैट यंग्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डोज अंडर द 12 ईयर एज फॉर चिल्ड्रन। 12 ईयर तक के बच्चे के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो यंग्स फॉर्मूला के अंदर आता है। यंग्स रिलेटेड टू 12, बिकॉज ये फॉर्मूला ज़्यादा है तो आपको नंबर कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। 12 ईयर तक के यंग्स फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 रिलेटेड टू यंग, ओके, डिवाइड इनटू अडल्ट डोज। इनटू अडल्ट डोज ये सभी फॉर्मूलाज में कॉमन है, वो आपको लिखना ही है। डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू करके डायरेक्टली आपको पहले इनटू अडल्ट डोज करना है, बाद में ये रिमाइंड करने के लिए ऐसा ध्यान में रखना है एज इन ईयर्स प्लस 12, क्योंकि 12 यंग में होता है, ओके। अभी डीलिंग फॉर्मूला,
It's used to calculate the dose between 40 to 20 years old. It's considered as a best because it's very easy and quick formula. So dealing formula में क्या होगा, dealing it's the best formula, so it's the best deal, ऐसा आपको ध्यान में रखना है. deal बेस्ट डील क्यों है, क्योंकि वो इजी है कैलकुलेट करने के लिए. तो डील बेस्ट डील होने की वजह से 4 to 20 ईयर्स तक के बच्चे में यूज होता है. मतलब 4 से आगे सभी 20 ईयर तक के बच्चों में ये यूज होता है. सो डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 20 तक यूज होता है. बेस्ट डील है इसलिए 20 तक चला जाता है. ओके, सो डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज. अडल्ट डोज इज कॉमन. अभी देखेंगे फ्राइड्स फॉर्मूला. फ्राइड्स वर्ड से आपको फ्राइड वर्ड कोरिलेटेड करना है अफ्रेड से. अफ्रेड यानी डर लगता है. जब 2 साल तक के बच्चों के लिए हम डोज डिसाइड करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब डर लगता है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं. ऐसा आपको इमेजिनरी करना है आपकी, क्योंकि दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डोज इन इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स, 2 साल के बच्चे तक. सो फ्राइड रिलेटेड टू 2 ईयर्स, क्योंकि फ्राइड अफ्रेड डर लगता है 2 ईयर्स तक के बच्चे को, इसलिए 2 ईयर्स. ओके, सो डोज इन इन्फेंट आएगा. मैंने जब आपको बताया इन्फेंट मतलब 1 से 2 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं. डोज इन इन्फेंट इज इक्वल टू एज इन मंथ. साल कम है इसलिए मंथ्स में यहाँ पे आपकी एज लिखनी है और डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज. मंथ्स में होने की वजह से ज़्यादा नंबर से आपको ऐसा इमेजिन करके ध्यान में रखना है. ओके, इन्फेंट में मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज. अभी कॉलिंग फॉर्मूला इट्स रिलेटेड टू बर्थडे. आपको रिमेंबर करने के लिए, क्योंकि हम बर्थडे को कॉल्स करते हैं सभी को इनवाइट करने के लिए. सो कॉलिंग इज रिलेटेड टू बर्थडे. सो डोज इन चाइल्ड इज इक्वल टू एज एट नेक्स्ट बर्थडे डिवाइडेड बाय 24 इंटू अडल्ट डोज. नेक्स्ट बर्थडे मतलब अभी वो 1.5 साल का होगा तो आगे हो जाके वो 2 साल का होगा, तो 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 24 इंटू अडल्ट डोज. ऐसा उसका फॉर्मूला है. सो दीज आर द 4 फॉर्मूलेज अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार. सो फर्स्ट इज YDFC यंग्स फॉर्मूला अप टू 12 ईयर्स. डीलिंग्स फॉर्मूला बेस्ट डील होने की वजह से 4 to 20 ईयर्स. फ्राइड्स फॉर्मूला अफ्रेड लगता है 2 ईयर्स के बच्चे को. सो एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 एंड कॉलिंग्स कॉल करते हैं बर्थडे रिलेटेड एज एट नेक्स्ट बर्थडे डिवाइडेड बाय 24 इंटू अडल्ट डोज. और डोज प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया में एक ही फॉर्मूला है. डोज ऑफ चाइल्ड बॉडी वेट के अनुसार क्लार्क फॉर्मूला आता है. क्लार्क फॉर्मूला में चाइल्ड वेट इन किलोग्राम में चाइल्ड का वेट डिवाइडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोज. तो चाइल्ड वेट डिवाइडेड बाय 70 आपको एग्रीगेट ऐसा कंसीडर करो कि ये अडल्ट का वेट होता है. सो वेट ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोज. इट्स अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट. वैसे ही सेम सरफेस एरिया, इट्स नेम ऑफ फॉर्मूला इज कैटसेल फॉर्मूला. सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड यानी पेशेंट्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट. अडल्ट का सरफेस एरिया जो है वो 1.73 मीटर स्क्वायर कंसिडर करते हैं इंटू अडल्ट डोज. यहाँ पे 70 बॉडी वेट कंसिडर करना और यहाँ पे 1.73 मीटर स्क्वायर एवरेज सरफेस एरिया. ओके, सो दिस इज माई वीडियो अबाउट द फॉर्मूलीज आपको बहुत मिल जाएंगी लेकिन इतनी ईजी ट्रिक्स नहीं मिलेगी. सो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.